दिसंबर 1971। रात के 11 बजे अरब सागर की काली लहरों के बीच तीन छोटी नावें बिना किसी रोशनी के दुश्मन के समुद्र की तरफ बढ़ रही थीं। न रेडियो, न रडार, न कोई बचाव की गारंटी। अगर ये नावें पकड़ी जाती तो भारत पाकिस्तान का युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता जहां से वापसी शायद मुमकिन न होती। ये कहानी है उस रात की जब भारतीय नौसेना ने इतिहास का सबसे साहसी और सबसे खतरनाक दांव खेला। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी हवाई अड्डों पर हमला किया। युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। पूरब में ढाका जल रहा था, पश्चिम में कराची, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह, चैन की नींद सो रही थी। कराची सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, यह पाकिस्तानी नौसेना की रीढ़ थी। यहां से उनका ईंधन आता था, उनके जहाज चलते थे, उनकी ताकत का स्रोत था। और भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. कोहली के मन में एक विचार था जो उनके अफसरों को सुनकर भी कांपा देता था। हम मिसाइल बोट से कराची पर हमला करेंगे। मिसाइल बोट यानी वो छोटी तेज नावें जो अब तक सिर्फ तटीय रक्षा के लिए इस्तेमाल होती थी। उन्हें खुले समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन की सबसे सुरक्षित बंदरगाह तक भेजना, यह पागलपन था, या ये वो साहस था जो इतिहास बदल देता है। योजना का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट चुनी गईं। आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घात और आईआईएनएस वीर। हर नाव पर सोवियत निर्मित स्टिक्स मिसाइलें लदी थीं और हर नाव पर सवार थे वो नौजवान जिन्हें पता था अगर दुश्मन का रडार उन्हें पकड़ ले तो लौटने का रास्ता शायद ना हो। 4 दिसंबर की रात तीनों बोट चुपचाप मुंबई बंदरगाह से निकली। समुद्र में अंधेरा था और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। रेडियो साइलेंस था, कोई संपर्क नहीं, न दिल्ली से न मुंबई से। वो तीनों नावें उस वक्त अकेली थीं, पूरी दुनिया से कटी हुई। कराची से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तानी नौसेना गश्त लगा रही थी। पाकिस्तान का युद्धपोत पीएनएस खैबर उसी इलाके में था, एक विध्वंसक जो किसी भी मिसाइल बोट को पलक झपकते तबाह कर सकता था। अगर खैबर ने इन 3 नावों को देख लिया होता, ऑपरेशन वहीं खत्म हो जाता और उसके साथ शायद वो नौजवान भी। रात के करीब 10:30 बजे आईएनएस निर्घात ने पहली मिसाइल दागी। स्टिक्स मिसाइल अरब सागर की हवा को चीरती हुई निकली और पीएनएस खैबर से जा टकराई। विस्फोट इतना भीषण था कि कराची बंदरगाह पर रोशनी हो गई। फिर दूसरी मिसाइल, फिर तीसरी। कराची के तेल के विशाल टैंक आग की लपटों में घिर गए। वो आग इतनी ऊंची उठी कि कहा जाता है उसे मुंबई के तट से भी देखा जा सकता था। पाकिस्तानी नौसेना हक्की बक्की थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी देश ने युद्ध में मिसाइल बोट का इस्तेमाल इस तरह किया था। तीनों नावें जैसे आई थीं वैसे ही वापस लौट गईं, चुपचाप, अंधेरे में, बिना एक खरोंच के। मिशन पूरा हो चुका था। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी। कराची बंदरगाह हफ्तों तक ठप रही और 4 दिन बाद ऑपरेशन पाइथन में एक बार फिर कराची को निशाना बनाया गया। उन 3 नावों के नाविकों ने उस रात कोई बड़ा भाषण नहीं दिया था, कोई वादा नहीं किया था। वो बस गए और काम करके लौट आए। क्योंकि असली वीरता वो नहीं होती जो सुनाई देती है। असली वीरता वो होती है जो अंधेरे में चुपचाप, बिना किसी गवाह के इतिहास लिख देती है।